दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधान सेवक के बारे में। आप सब जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां करोड़ों लोग रहते हैं। इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए होता है, और ये नेता होता है भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा चुना हुआ नेता होता है। सरकार चलाने का काम उन्हीं का होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री को इज्जत की नजर से देखती है। ये पद सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक सम्मान है और एक चुनौती भी है। प्रधानमंत्री को देश के लिए बहुत कुछ करना होता है। उन्हें देश की सुरक्षा, पैसे का लेन देन, बच्चों की पढ़ाई, लोगों की सेहत और दूसरे देशों से रिश्ते जैसे जरूरी मामलों पर फैसले लेने होते हैं। एक अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो लोगों की उम्मीदों को समझता है और उनके सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। जनता से संसद तक का सफर कैसा होता है। भारत में लोग सीधे प्रधानमंत्री नहीं चुनते। हम चुनते हैं अपने सांसदों को। चुनाव में जो पार्टी सबसे ज्यादा सांसदों को जिताती है, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है और उसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। राष्ट्रपति, जो कि देश के सबसे बड़े नेता होते हैं, वो नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री मिलकर देश को चलाने का काम करते हैं। आइए अब देखते हैं प्रधानमंत्री के काम और जिम्मेदारियां, यानी देश कैसे चलता है। प्रधानमंत्री के पास बहुत ताकत होती है। देश के नियम कौन से बनेंगे, ये प्रधानमंत्री तय करते हैं। कौन सा मंत्री क्या काम करेगा, ये भी वही तय करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। देश को अंदर और बाहर से सुरक्षित रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आखिर प्रधानमंत्री ही दूसरे देशों में जाकर भारत का नाम रोशन करते हैं और उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं पंडित नेहरू की, स्वतंत्र भारत के शिल्पी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू जी ने लगभग 17 साल तक देश को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए भारत की नींव रखी। उन्होंने देश में बड़े बड़े कारखाने, बांध और स्कूल कॉलेज बनवाए। नेहरू जी ने दुनिया के साथ दोस्ती की नीति अपनाई। उनके समय में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, जय जवान जय किसान। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया। जय जवान जय किसान, ये नारा शास्त्री जी का ही दिया हुआ है। उन्होंने खेती को बढ़ावा दिया, जिससे भारत खुद अनाज उगाने लगा। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की, लौह महिला का शासन। इंदिरा गांधी भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्हें लोग लौह महिला कहते थे। उन्होंने देश के लिए कई बड़े फैसले लिए, जैसे बैंकों को सरकार के हाथ में देना, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। उनके समय में ही भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। अब बात करते हैं राजीव गांधी की, टेक्नोलॉजी का नया दौर। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उन्होंने देश में कंप्यूटर और टेलीफोन का जमाना लाया। उनके प्रयासों से भारत में नई तकनीक का दौर शुरू हुआ। राजीव गांधी ने गांव की सरकार को मजबूत बनाने के लिए भी काम किया। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, गठबंधन की राजनीति। अटल जी एक बहुत अच्छे नेता और बेहतरीन वक्ता थे। उन्होंने सबसे पहले अलग अलग पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई। उनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु बम का परीक्षण किया। वाजपेयी जी ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की भी कोशिश की। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह की, उदारीकरण के शिल्पकार।
मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत में नई आर्थिक नीतियां लागू की, जिससे व्यापार करना आसान हो गया। उनके समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ी। सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। न्यू इंडिया का सपना। नरेंद्र मोदी आज के समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो देश को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। मोदी जी पूरी दुनिया में भारत की इज्जत बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। उनका सपना है भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक सीखते रहें और खोज करते रहें। और हाँ, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।